श्लोक जिसमें नारद जी कहते हैं मैंने देखा संसार में सत्य तो कहीं रहा ही नहीं है, तपस्या का नाम नहीं है। दया व्यक्ति अपने आप पे नहीं करता तो बाप पे क्या करेगा? हा? अपने आप पे दया नहीं करता तो अपने पैदा करने वालों पे आज का इंसान क्या दया करेगा? और आप देख रहे हैं कि कोई किसी के ऊपर महाराज दया नहीं कर रहा है। दया दानम न विद्यते, दान की प्रवृत्ति सबसे पहले तो हमारे जीवन में आएगी नहीं, और आएगी तो केवल दिखावे के लिए आएगी। बाकी दान हमारे जीवन में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। सजनों, कलयुग में जो धर्म के 4 चरण हैं उसमें से एक ही चरण रह गया है। क्या? दान। प्रगटे 4 पग धर्म के, कलिमह एक प्रधान। ये न केन विधि दीने, दान दिए कल्याण। किसी न किसी रूप में हम लोग अपने हाथों से कुछ न कुछ करते रहते हैं। बस हम जो करते हैं इससे कैसे तैसे ये धर्म धीरे धीरे चल रहा है। आज सजनों, हम चाहे किसी की प्रेरणा के द्वारा, चाहे ये सोचकर कि चलो कुछ दान धर्म कर दें, जीवन में ऐसे ही इधर उधर पैसे लग जाते हैं, चलो किसी अच्छे काम में लग जाएं, किसी भी प्रकार हम जो अपना ये दान धर्म करते हैं तो ये धर्म का एक चरण है जो कलयुग में अभी थोड़ा जीवित है। बाकी धीरे धीरे 3 चरण कलयुग के, इस कलयुग के प्रभाव के कारण धर्म के 3 चरण समाप्ति की ओर है। महाराज, जीवन में सजनों हम कोई भी दान धर्म करते हैं तो इतना ध्यान रखना, वो हमारा किया हुआ दान धर्म न जाने हमारे कहां काम आ जाता है, न जाने हमें किस मुसीबत से बचा देता है। कभी भी आप दान करके या किसी कथा में सहयोग करके आप कभी ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ा किसी पे एहसान कर दिया है या बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप ये सोचिएगा कि आज मैंने जीवन में एक अच्छा काम कर दिया है, मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया है। खाया पिया महाराज उल्टे सीधे काम में लगा दिया, वो आपका केवल उस समय तक काम आया। चाहे आपने कितने भी महंगे कपड़े क्यों न पहने हो, चाहे कितना भी महंगा आपने वीआईपी भोजन क्यों न किया हो, चाहे आपने कितने भी अपने शौक पूरे करने के लिए करोड़ों क्यों न खर्च किए हो, लेकिन वो केवल उस समय तक आपको खुशी प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी सत्संग में, कथा में, किसी असहाय की सहायता में अगर आपने धन लगाया है, आपने खर्च किया है, तो सजनों वो धन हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और वो धन यहां भी काम आता है और वो धन वहां भी काम आता है। वो धन दोनों जगह ही काम आता है। न जाने हमें किस मुसीबत से, कई बार होता है ना कि हम मरते मरते बचते हैं, या कई बार आपत्ति आते आते हमारे ऊपर रह जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि न जाने लिया दिया कहां पर महाराज काम आ गया। तो ये दान एक ऐसा चरण है सजनों कलयुग के अंदर कि अगर हम न करें तो ये मानिए कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। और अगर हम दान धर्म करते रहते हैं, अपने आस पड़ोस में अगर कोई असहाय है तो उसकी सहायता कीजिए। अगर कहीं महाराज सत्संग कथा हो रही है तो वहां आप अपना कुछ न कुछ योगदान करते रहिए। श्री धाम वृंदावन में आकर के कभी आप अपने पूर्वजों के निमित्त महाराज सुंदर कथा का आयोजन करवाइए, कोई विद्वानों के द्वारा अनुष्ठान करवाइए। ये जितने भी कार्य आप करवाते हैं ना, ये आपको यहाँ भी लाभ देते हैं और वहां भी लाभ देते हैं, दोनों जगह लाभ देते हैं। क्योंकि कलयुग में एक दान ही ऐसा चरण है जिस चरण के माध्यम से धर्म धीरे धीरे महाराज चल रहा है। कली में एक प्रधान, ये न के न विधि दीने, दान दिए कल्याण। बहुत सुंदर सजनों, तो कलयुग के अंदर में सत्य समाप्त हो गया, दया धर्म दान में केवल दिखावा रह गया है।
कलिना धर्म मित्रेण धरेयम